हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 21 अक्टूबर 2022 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएम मोदी 2023 तक 10 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। धनतेरस पर 75,000 लोगों को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने गूगल पर लगाया 1,337 करोड़ रुपए का जुर्माना। डेनमार्क ओपन के पहले ही दौर में बाहर हुई साइना नेहवाल। फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। क्या आप जानते हैं भारत के टॉप 10 दानवीर कौन हैं? भारत के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के मुताबिक HCL के फाउंडर शिव नाडर सबसे ज्यादा दान देने वाले अरबपतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं। नाडर ने 1,161 करोड़ रुपए, अजीम प्रेमजी ने 484 करोड़ रुपए और मुकेश अंबानी की फैमिली ने 411 करोड़ रुपए दान किए। तीनों ने ही एजुकेशन के क्षेत्र में दान दिया है। इसके अलावा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, पांचवें पर माइंडट्री के सुष्मिता और सुब्रतो बागची, छठे पर माइंडट्री के ही राधा और NS पार्थ सारथी, सातवें पर गौतम अडानी एंड फैमिली, आठवें पर वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल एंड फैमिली, नौवें पर इंफोसिस के नंदन नीलेकानी और 10वें पर लार्सन एंड टूब्रो के ग्रुप चेयरमैन AM नाइक शामिल हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इस मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग वे दिवाली से पहले धनतेरस के दिन यानी 22 अक्टूबर से करेंगे। इस दिन 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। पीएम इस दौरान इन युवाओं से वर्चुअली बातचीत भी करेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने दी है। ये सभी भर्तियां UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हो रही हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार यदि सचमुच ऐसा कर पाती है तो यह कदम अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को काफी लाभ पहुंचा सकता है। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने WhatsApp ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह केवड़िया में मिशन लाइफ की लॉन्चिंग की। इसके बाद शाम करीब 4 बजे तापी पहुंचे, जहां उन्होंने 2200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसके बाद गुड़सदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगे बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए और पैसे पर मिठाई खर्च कीजिए। कांग्रेस हाईकमान ने गुरुवार देर रात हिमाचल प्रदेश की 17 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 68 में से 63 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अन्य 5 पर पेंच फंसा हुआ है। उधर आप की 58 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने गीता के उपदेशों की तुलना जिहाद से की है। पाटिल ने कहा कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता में भी जिहाद है, जीसस में भी जिहाद है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जिहाद की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हुए 24 घंटे ही बीते थे कि धांधली के आरोपों को लेकर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई फिर से उभर आई है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि शशि थरूर के 2 चेहरे हैं। मुंबई की स्पेशल PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 924 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ED को नीरव मोदी की 500 करोड़ रुपए की 39 प्रॉपर्टीज को अटैच करने की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 दिन पहले एक नर्स के साथ निर्भया जैसी गैंगरेप का मामला झूठा निकला। महिला से गैंगरेप नहीं हुआ था। महिला के दोस्त आजाद ने 53 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के विवाद का समाधान निकालने के लिए यह पूरी कहानी बनाई थी। दिल्ली के पटेल नगर से आप विधायक राजकुमार आनंद को केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया है। इस खुशी में खूब आतिशबाजी की गई, जबकि आप सरकार ने खुद
पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। इस पर भाजपा ने तंज कसा कि केजरीवाल को सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों से ही दिक्कत है। पंजाब के अमृतसर में एक दुकान में एएसआई के हाथों चली गोली से युवक की मौत हो गई। एएसआई हरभजन सिंह अपनी सरकारी पिस्टल निकालकर लोगों को दिखा रहे थे कि अचानक गोली चल गई। एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। दिवाली से पहले ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरी अंडमान और इसके आसपास के क्षेत्रों में शीतरंग नाम का साइक्लोन एक्टिव है। यह जल्द ही बड़े तूफान का रूप ले सकता है। इंडोनेशिया में जकार्ता इस्लामिक सेंटर ग्रैंड मस्जिद के विशाल गुंबद में आग लग गई। इसके बाद गुंबद ढह गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था। 2 दिन चलने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की अहम मीटिंग गुरुवार को पेरिस में शुरू हो गई। दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या पाकिस्तान को FATF की 206 मेंबर्स वाली कमेटी इस बार ग्रे लिस्ट से निकालती है या नहीं। एक हफ्ते से भारी दबाव का सामना कर रही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आखिरकार गुरुवार को इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हालांकि वो अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक पद पर बनी रहेंगी। लिज सिर्फ 45 दिन ही पद पर रहीं। अगला PM ऋषि सुनक हो सकते हैं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने गुरुवार को गूगल पर 1337 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी। एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस से जुड़ी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करने के चलते अल्फाबेट के गूगल पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माना लगाने के साथ ही CCI ने गूगल से अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस बंद करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि गूगल जल्द से जल्द अपनी सर्विसेज अपडेट करे। इसके अलावा CCI ने मेक माई ट्रिप, गो आईबिबो और ओयो पर 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगा दिया है। CCI ने अनफेयर बिजनेस करने के चलते दोनों फर्म पर पेनाल्टी लगाई है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला को पद्म भूषण दिया गया। स्पेशल सर्विस के लिए उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। 2023 में इंडिया आने की प्लानिंग कर रहे नडेला ने कहा कि पद्म भूषण मिलना उनके लिए गौरव की बात है। कल शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 95 अंकों की तेजी के साथ 59,202 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 51 अंक बढ़कर 17,563 के स्तर पर पहुंचा। वहीं सराफा बाजार में कल सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 50,228 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 56,267 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुबई में अब एक और नई प्रॉपर्टी खरीद ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश ने दुबई के पाम जुमेराह में करीब 1,354 करोड़ रुपए में एक और बीच साइड मेंशन खरीद लिया है। इस डील से जुड़े लोगों का कहना है कि यह शहर की अब तक की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डील है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग ग्रुप A के मैच समाप्त हो गए हैं। गुरुवार को इस ग्रुप में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 7 रन से हराया और UAE ने नामीबिया को मात दी। इस तरह श्रीलंका की टीम 3 मैचों में 4 अंक लेकर पहले स्थान पर रही। नीदरलैंड भले ही श्रीलंका से हार गया हो, लेकिन शुरुआती 2 मैचों में जीत की बदौलत उसके भी 3 मुकाबलों में 4 अंक हो गए हैं। बेहतर नेट रन रेट के आधार पर श्रीलंका पहले और नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहा। क्वालिफाइंग ग्रुप A में पहले स्थान पर रहने के नाते श्रीलंका ने सुपर 12 में ग्रुप 1 के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं नीदरलैंड ने ग्रुप 2 में जगह बनाई है। भारत सुपर 12 ग्रुप 2 में है। भारत के लक्ष्य सेन और HS प्रणय ने BWF डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। लक्ष्य ने दुनिया के नंबर 6 एंथनी गिंटिंग को सीधे गेम में हराकर बढ़िया प्रदर्शन किया, जबकि HS प्रणय ने विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता चीन के झाओ जून पेंग को पुरुष सिंगल के पहले दौर के मैचों में सीधे गेम में मात दी। हालांकि साइना नेहवाल महिला सिंगल के पहले दौर से ही बाहर हो गईं। प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन PKL 2022 में 2 हफ्ते हो चुके हैं और कुल मिलाकर 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पिछले सीजन की चैंपियन दबंग दिल्ली मौजूदा सीजन में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और 5 में से लगातार 5 मैच जीत चुकी है। दूसरी तरफ पहला मैच हारने के बाद जयपुर पिंक पैंथर्स ने लगातार 4 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया हुआ है।
23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान महामुकाबले से पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा एंड कंपनी को अहम सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बैटिंग के समय रन लेते वक्त कॉलिंग स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे भ्रम हो। मुकाबले के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा होगा, इससे आई कांटेक्ट काफी महत्वपूर्ण होगा। स्पेन के दूतावास ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बड़ा झटका दिया है। 21 सदस्यीय पहलवानों की टीम को वीजा नहीं दिया गया। इस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नाराजगी जताई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्य नवेली नंदा ने हाल ही में अपना पॉडकास्ट शुरू किया है जिसका नाम व्हाट द हेल नव्या है। नव्या के इस पॉडकास्ट में अब तक नानी जया बच्चन और मम्मी श्वेता बच्चन नंदा बतौर गेस्ट पहुंच चुकी हैं। इसमें मेल्स अलाउड नहीं है, इसलिए अब बिग बी अभिषेक बच्चन के साथ अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं। कन्नड़ भाषा में आई फिल्म कांतारा का असर अब गवर्नमेंट पर भी पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार ने इससे प्रभावित होकर 60 वर्ष से अधिक की उम्र पूरी कर चुके दैव नर्तकों को 2000 रुपए तक का मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है। इस बीच ये फिल्म कन्नड़ इंडस्ट्री की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। कमाई के मामले में कांतारा अब सिर्फ केजीएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 से पीछे है। पॉपुलर अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन हाल ही में इंडिया पहुंची, जिसका एक वीडियो सामने आया है। पेरिस हिल्टन बुधवार शाम को मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। यहां उन्हें देखते ही फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इन दिनों पाकिस्तान की फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट के काफी ज्यादा चर्चे हैं। फवाद खान और माहिरा खान स्टारर ये फिल्म पाकिस्तान की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 51 करोड़ रुपए की कमाई की है। और अब आज की रोचक खबर, आईफोन के लिए किडनी तक बेचने की खबर आपने जरूर सुनी होगी। कुछ ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया। यहाँ 17 साल की एक लड़की ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपना खून बेचने की कोशिश की। वह दक्षिण दिनाजपुर जिले में अपने घर से 30 किलोमीटर का सफर तय करके बुलुर घाट के सरकारी हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसने अपना खून बेचने की पेशकश की। पूछताछ पर लड़की ने कई बेतुके कारण बताए। उसने यहां तक कह दिया कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, लेकिन ज्यादा सवाल पूछने पर उसने बताया कि उसे 9000 रुपए का स्मार्टफोन ऑर्डर करने के लिए पेमेंट करना है, इसलिए उसने खून बेचने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था लग्जरी कार मेकर रोल्स रॉयस किस देश की कंपनी है, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी? सही जवाब है ब्रिटेन। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि साल 2022 में इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा दानवीर बना है? ए मुकेश अंबानी, बी शिव नाडर या सी नंदन नीलेकानी? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आज का अखबार यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।